मंत्री के पिताजी को मार दिया जाता है तो उसके लिए एसआईटी टीम का गठन हो जाती है, सीबीआई जांच बैठ जाते हैं, पुलिस प्रशासन थल बल सब पहुंच जाते हैं, पूरे नेतागण में हड़कंप मच जाती है, तुरंत किसी को उठा लिया जाता है। क्या यही एक गरीब घर में घटना घटती है तो एड़ी चोटी थाना और घर घिस जाता है, प्रशासन सुनता तक नहीं है। तो यही अंतर है नेता और आम जनता में। ये जनता को समझना पड़ेगा कि हम वोट कहाँ बेचने जाते हैं और हमारा जगह कहाँ देता है ये नेता लोग। मेरे चाचा जी को बोलने का है कि आप संभाल सकते हैं तो संभालिए और नहीं संभाल सकते हैं तो जो उस लायक है उसको आगे लाइए। क्या कर रहे हैं चारों युवा, मुकेश सहनी, सम्राट, ये तेजस्वी, चिराग, ये लोग कुछ ऐसे नेता जिसका बेटा खुद क्राइम करता है, 10-10 लड़कियां घुमाता है, लड़की सप्लाई करते हैं गांव घर के। बहुत ऐसे नेता जिसका सामने बिहार में एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है मुकेश सहनी के पिताजी के। मुकेश सहनी जी वर्तमान में एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इस हत्या के बाद 24 घंटा के अंदर एसआईटी टीम गठित हो जाती है, पटना से पूरा टीम जाती है, काम्या मिश्रा के नेतृत्व में सब कुछ होता है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, सब जांच समाप्त होती है और गिरफ्तारी करके जेल भेज दी जाती है। मतलब 24 घंटा में चैप्टर क्लोज। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ आम आदमी को जो मर्डर होता है उसमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, कई बार आरोपी गिरफ्तार भी नहीं होते और गिरफ्तार होते हैं तो जेल के सलाखों तक पहुंच भी नहीं पाते। इन पे बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की बिना मानवी जी और प्रियंका झा जी। देखने मैम जैसे बिहार में लगातार हत्या पे हत्या, मुकेश सहनी के पिताजी की भी हत्या कर दी गई। तो देखिए अब ये डर तो है नहीं लॉ एंड ऑर्डर का बिहार में, किसी को डर नहीं है, कोई किसी माए बाप नहीं है बिहार का आज के सुशासन बाबू। फिर वही बात, सुशासन बाबू की चर्चा ही आप क्यों करते हैं? वो बेचारे खुद इतने कमजोर पड़ गए हैं कि वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बिहार संभालने की बात कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर ठप है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। मुकेश सहनी जैसे बड़े, ये तो बेचारी गरीब घर में हत्या हुई है, आप उतना बड़ा घर के आदमी पे हाथ मार दिया तो कुछ प्रशासन और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जी पे भी ये बहुत बड़ा सवाल है। खुद वो पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं। आप जाके देखिए वो गांव में, दरभंगा जिला में जाकर के वो गांव जहाँ पे ये घटना घटी है, उनके पिताजी खंडर वाले जगह में घर में रहते थे। क्यों रहते थे? जिनके बेटा मंत्रालय में बैठते थे, जिनके पास Z+ सुरक्षा, उसके पिताजी खंडर वाले घर में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं वहाँ पे CCTV कैमरा लगाए थे मुकेश सहनी जी? हैं, प्रवचन तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, लेकिन उनके पिताजी पे इसलिए हम सवाल कर रहे हैं या मुकेश सहनी जी पे कि आपके पिताजी खंडर वाले घर में रह रहे थे, ना तो वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था था, ना कोई CCTV कैमरा थे, कुछ भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्यों? अगर आप इस तरह से देखिएगा तो क्या अपने पिताजी के लिए आप एक अच्छा सा बंगला वहाँ पे नहीं बनवा सकते थे या CCTV कैमरा नहीं लगवा सकते थे? तो आखिर क्या ऐसा राज है कि आपका पिताजी उसी खंडर वाले घर में रहते थे और हाँ, गेट खोल करके सोते थे? क्यों? बहुत सारा ऐसा बात है, बहुत ऐसी बात है जो वहाँ पे जांच का विषय है। आखिर पहले पकड़ा जाता है किसी और को मुद्दा को भटकाने के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का पर्व आने वाला था, इसीलिए किसी को उठा के किसी को डाल दिया, फिर उसको हटा करके फिर दूसरा का डाल दिया। ये क्या चल रहा है? और नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? किस लिए नहीं कर रहे? किस बात का डर है? खुलासा हो तो हर चीज का खुलासा हो। क्या पता मुकेश सहनी के पिता भी कब कल्पित हो उस चीजों में? हम मानते हैं क्योंकि यहाँ पे जितना भी नेता है ना, सारा कब जितना भी नेता है, कुछ ऐसे नेता जिसका बेटा खुद क्राइम करता है, 10-10 लड़कियां घुमाता है, लड़की सप्लाई करते हैं गाँव घर के। बहुत ऐसे नेता जिसका सामने आया यूट्यूब पे। तो सवाल अगर होगी तो मुकेश सहनी पे भी बहुत बड़ा सवाल होगी कि आखिर ऐसे खंडर वाले घर में आपके पिताजी करते क्या थे, क्यों रहते थे वहां पे? दूसरा बात ये उठ के आ रहा है कि इंटरेस्ट पे पैसा लगाते थे। तो आपको कौन अधिकार दिया है? अगर आप इंटरेस्ट पे पैसा लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट का पैसा लेंगे, उस पर दादागिरी क्यों दिखा रहे हैं? आप जब गाड़ी घेर रहे तो फिर पैसा किस बात की? तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि ये चीज़ों को मिलाया जा रहा है। और बहुत ऐसी बात है, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे ना तो बहुत ऐसी बात निकल के आएगी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित होती हैं ऐसे ऐसे नेता के परिवार से, समझ रहे हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत चीज़ें पता है और मुझे भी पता चली है और मैं भी अपडेट हूँ उस जगह से। तो मेरा सवाल ये है मुकेश सहनी जी से, आपके पिताजी खंडर वाले घर में क्या करते थे? क्यों नहीं अपने पिताजी के लिए आलीशान बंगला और CCTV कैमरा लगवा के सिक्योरिटी गार्ड के साथ रखते थे? खुद तो Z+ सुरक्षा को लेकर के चलते हैं। प्रशासन की नाकामी करें। देखा जाए मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या और 24 घंटा के अंदर SIT गठित होता है, जांच की रिपोर्ट आता है, अरेस्टिंग होता है। यही बात है कि अभी भी हमारे श्रेया कांड को देख लीजिए कि प्रशासन
प्रशासन खुद आकर के अनर्गल बयानबाजी करने में लगे थे, मुद्दा को दबाने में लगे थे और ऐसे बयानबाजी कर रहे थे जैसे पता ही नहीं कि किसी की भी बेटी हो उसके ऊपर लालछन लगा दो और निकल लो मीडिया में बोल के, जिसपे हम भड़के भी थे। महिला विकास मंच टीम भी भड़की थी कि एक तो वो बच्ची चली गई इस दुनिया से, उसके ऊपर आप लोग 10 इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर उसका कसूर क्या था? किसी की पर्सनल चीज़ों को लेकर के मीडिया में आप छिया लेदर करते, आपका अधिकार नहीं है ये चीज़ें करने का। आखिरकार ये निकल के तो आया ना कि कैसे श्रेया की मर्डर हुई। तो आज एक मंत्री के पिताजी को मार दिया जाता है तो उसके लिए एसआईटी टीम का गठन हो जाती है, सीबीआई जांच बैठ जाते हैं, पुलिस प्रशासन थल बल सब पहुंच जाते हैं, पूरे नेतागण में हड़कंप मच जाती है, तुरंत किसी को उठा लिया जाता है। क्या यही एक गरीब घर में घटना घटती है तो एरी चोटी थाना और घर घिस जाता है, प्रशासन सुनता तक नहीं है। तो यही अंतर है नेता और आम जनता में। ये जनता को समझना पड़ेगा कि हम वोट कहाँ बेचने जाते हैं और हमारा जगह कहाँ देता है ये नेता लोग, ये समझने की जरूरत है। मुकेश सहनी के पिताजी के सही की अगर बात किया जाए तो 24 घंटा के अंदर सब कुछ हो जा रहा है और मर्डर तो आम बात हो गया है बिहार में, और बाकी अन्य लोगों को नहीं हो पा रहा है, क्यों आखिर? बस यही रीज़न है ना, जैसा प्रियंका बोल रही है, ये फैक्ट है। अगर वो पावर में है, पैसे में है, सत्ता में है तो उनकी सुनवाई पहले होगी। गरीबों को तो यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। अब मान लीजिए कल ही की बात ले लीजिए, इस हत्या की बात, कौन मंत्री नेता विधायक गया वहाँ पे उनके घर पे? लेकिन महिला विकास मंच टीम गई ना। तो भाई गरीबों के लिए तो आज के डेट में कोई है ही नहीं। ये बताइए, अभी जाना चाहिए था, वहाँ के विधायक को जाना चाहिए था, वहाँ के जो सरपंच मुखिया जनप्रतिनिधि हैं वो लोग वहाँ खड़े नहीं हुए थे, ऐसा पता चला हमें। तो ये सब तो गलत है। देखिए हत्याएं बढ़ रही हैं, आरोप बढ़ रहा। अब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को अगर टाइट नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं कि फिर पुराना जंगल राज आ जाएगा, आ जाएगा, बुरी तरह आएगा। मतलब रोड पे जो अब महिलाएं चल रही थी सुरक्षित, वो वक्त भी अब ख़त्म होते नज़र आ रहा है। तो इसलिए अब बहुत टाइट करने की ज़रूरत है। हमारे चाचा जी को बोलने का है कि आप संभाल सकते हैं तो संभालिए और नहीं संभाल सकते हैं तो जो उस लायक है उसको आगे लाइए। क्या कर रहे हैं चारों युवा, मुकेश सहनी, सम्राट, ये तेजस्वी, चिराग, ये लोग सब आगे आइए भाई, साफ कीजिए बिहार की गंदगी को। करिएगा क्या? सरकार को ना तो प्रशासन पे अंकुश है और ना प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर पे अंकुश है। वो सिर्फ अपना मनमौजी और अयासी करने में प्रशासन लगे हुए हैं, क्योंकि उसे पता है कि सरकार तो कल है कि परसों है, फिर बदलेगा, फिर यहाँ से वहाँ हम लोग घूमेंगे। तो यहाँ पे ना तो सरकार को प्रशासन पे अंकुश लगाया जाता है और ना प्रशासन जो है सो कानून व्यवस्था पे वो अंकुश लगा पाते हैं। तो इसीलिए आज बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। चलिए तो देख सकते हैं, बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।